दुनिया में इन मामलात को दहशतगर्दी के बाद हम देखें तो एक तरफ हमें एक्सट्रीम नज़र आती हैं ट्रंप की तरह की, मोदी की तरह की, और एक हमें नज़र आई है वो लीडरशिप जो अभी न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म ने दिखाई। अभी आज ही का एक वाक़या ये है कि समझौता एक्सप्रेस आज से तकरीबन 11 ईयर्स एगो वहाँ पर बर्निंग हुई, उसमें 68 लोगों की डेथ हुई, 44 उसमें पाकिस्तानी थे, ज़िंदा जला दिए गए। जिस तंजीम के साथ उसका ताल्लुक़ जुड़ा और इस्टेब्लिश्ड हुए फैक्ट्स वो आरएसएस थी, जिसका बीजेपी का मेन जो कह लीजिए कि बीजेपी जहाँ से निकली है वो आरएसएस से निकली है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक तो इंतहा पसंद तंजीम है, और उसी का मिलिटेंट विंग था। स्वामी असीमानंद पकड़ा गया, उसके बयानात आ गए, कर्नल प्रोहित पकड़ा गया, वहाँ मालेगांव एक हुआ था, बॉम्बिंग का वाक़या हुआ था, फिर वहाँ मक्का मस्जिद के अंदर बॉम्बिंग का वाक़या हुआ था। मक्का मस्जिद में भी जितने अक्यूज़ पकड़े गए थे छोड़ दिए, आज समझौता एक्सप्रेस में भी जितने अक्यूज़ थे स्वामी समेत आज इंडिया ने उसको रिहा कर दिया। तो कैसे आप इंसाफ की बात दुनिया में करते हैं? उंगलियां उठाना पाकिस्तान की तरफ और मुस्लिम दुनिया की तरफ बहुत आसान है, अपने घर की तरफ बात आई है तो आज इंसाफ नहीं किया गया आपसे। एक छोटा सा